नमस्कार स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 15 से इस वीडियो में। इसके पहले सवाल नंबर 14 तक बताए जा चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरे देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है तथा AC बराबर √3BC हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ABC बराबर 60 अंश। तो जैसा कहा है उसी के अनुसार हम इसका एक चित्र बनाएंगे। तो देखो, ABC त्रिभुज है ना, तो नाम दे दिया हमने ये ABC। इसको कोण, पहले तो C समकोण है तो C को समकोण बना देते हैं, ये C हो गया। अब इसको A कह दे रहे और इसको B कह देते हैं, ठीक है ना। हमें कुल मिला के C को समकोण करना है, ABC कहीं किसी को कह सकते हैं। अब देखो क्या कहा, AC बराबर 3√BC है। ठीक, तो अब इसमें हमें मान लो कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, AC बराबर √3BC, ठीक है ना। जो चीज़ दी गई है वो हमने लिख लिया पहले ही। तो अब हल करने में बस जो चीज़, ये क्या है, AC बराबर √3BC दिया, यही मेन चीज़ है। अब क्या करो, BC को इसके बटे ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, AC बटे BC बराबर कितना बचेगा, √3, और रूट के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ मान लें ये कोण हो गया हमारा थीटा। ठीक, तो अब AC ऊपर है, कितना आ गया, √3, और BC के अगर तो कंपेयर करें तो कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना। थीटा और 90 अंश के बीच को आधार कहते हैं। तो ये जब लंब और आधार के मान पता है तो वो कौन सा रूप होता है, tan। तो इसलिए हम लगा सकते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो अब देखो tan थीटा बराबर लंब क्या है, AC, यानी देख रहे हो AC, और आधार क्या है, BC, तो BC। ठीक, तो अब हम रख सकते हैं tan थीटा बराबर AC बटे BC का मान कितना है, √3/1, ठीक है ना, √3/1। तो अब देखो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, tan में tan 60 का। तो हम लिख सकते हैं tan 60, tan से tan कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः कोण थीटा क्या है, ABC। ठीक, कोण ABC बराबर थीटा माना था, और इसलिए यही क्या आ गया, कोण ABC बराबर 60 अंश, और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16वां सवाल कह रहा है, त्रिभुज PQR में QM लंब PR तथा PR माइनस PQ ने PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि QM स्क्वायर बराबर PM इंटू MR। ठीक, सबसे पहला काम है हमारा चित्र बनाना समझ के। तो एक त्रिभुज का नाम हमें क्या देना है, PQR। तो इधर हम चित्र बना लेते हैं। ये देखो चित्र बना लिया, नाम देंगे इसका PQR। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहा, QM, यानी Q ये है, तो M लंब PR ये भुजा है ना, तो इस पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। आगे कह रहा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब यानी चित्र से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, चित्र बन गया।
अब सबसे पहले हल करने में हम क्या करेंगे, जो चीज़ दी गई है, तो दिया हमें क्या लिखा है, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम लंब पी आर, तो वही हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम लंब पी आर, और जो चीज़ ये दी गई है तथा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर ये, तो वो हमने लिख लिया। बस अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था, क्यू एम स्क्वायर बराबर पी एम इंटू एम आर, ये सिद्ध करना है, तो लिख लिया। अब बचा हल, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसी को उठा लेते हैं। क्या दिया है, पी आर, या चलो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इसमें देखो क्या पी आर और पी क्यू और क्यू आर के मान हमें दिए गए हैं, तो इन सबके ही मान निकाल लेते हैं। तो देखो पी आर पहला, अच्छा ये एम है, तो पी आर ये होगी, तो इधर से हम देखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर, सबसे पहला काम यहीं से हम पी आर का मान निकालेंगे। तो पी आर बराबर होगा क्या, देखो यहाँ से ये पी एम और आर एम या एम आर से मिलकर बन रही है, तो इसको लिख सकते हैं पी एम प्लस एम आर, ठीक है ना, एम आर ही करना है। और देखो पी आर का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब आगे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, या यही बना रहने दो, ठीक। समीकरण हम इसी को कह देते हैं एक। अब देखो हमें पी क्यू दिया है, तो पी क्यू का भी मान निकालेंगे। तो अब पी क्यू का मान निकालने के लिए क्या करें, त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में देखिए ये जो है कर्ण है ना, और ये 90 का इसके सामने भुजा कर्ण होगी, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, इक्वेशन हो गया 2। अब आगे और देखो हमें क्यू आर भी दिया, तो क्यू आर ये आ रहा है, तो इसको भी निकाल लेते हैं त्रिभुज क्यू आर एम में, क्यू आर एम में, क्यू आर एम में देखिए ये क्यू आर कर्ण है ना, तो इसका वर्ग हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, इक्वेशन दे दिया 3। अब देखो अब हमें दिया क्या है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए तथा हमें क्या पता है, ये जो है पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर है ना। अब हमें इन सबके मान पता, पी आर का पता, पी क्यू का पता, क्यू आर का भी पता, सबके मान बस इसमें रख दो। तो हम हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से पी आर स्क्वायर कामा, फिर क्या पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर व क्यू आर स्क्वायर के मान रखने पर, ठीक, रख देंगे। तो पी आर का मान पहले देखो क्या है, पी एम प्लस एम आर इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस पी क्यू है, तो पी क्यू का मान ये देखो क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर बराबर, फिर क्या है इसमें देखो क्यू आर है, तो क्यू आर का मान आ जाओ ये है, ये दे रखा है एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, यही तो है ना। तो अब इनके होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये आ जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस का 2 पी एम इंटू क्या हो जाएगा एम आर। अब ये माइनस है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू एम स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर बराबर इधर से एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देखो कुछ कटने वाली चीज़ें हो तो काट लो, ये देखो माइनस का पी एम, ये प्लस का पी एम, ये एम आर इधर
और ये बराबर के उधर है तो पक्षांतर जब करेंगे तो कट जाएंगे। अब ये देखो क्यू एम, ये इधर माइनस का इसको इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा 2 PM इंटू एम आर बराबर, ये इधर आ जाएगा QM² प्लस QM², ये इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 1 1 2 इसको हम लिख सकते हैं 2QM² बराबर 2PM इंटू एम आर। अब 2 से ये 2 कट गए तो ये आ गया हमारा QM² बराबर PM इंटू एम आर, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया, तो इसी को लिख देंगे हिंदी में, इंग्लिश में मतलब प्रूव्ड। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 17वां सवाल कह रहा है एक सीढ़ी का पाद एक दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है तथा यह जमीन से 8 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी को इस तरह विस्थापित किया जाता है कि इसका पाद तल से 8 मीटर दूर हो, इसकी टिप शीर्ष किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसी के अनुसार चित्र बनाएंगे। यानी एक सीढ़ी का पाद एक दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, तो एक हम पहले क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं। ये दीवार हो गई, ठीक, ऊंची सी बना दिया। अब कहा है कि एक सीढ़ी का पाद 6 मीटर की दूरी पर है, तो मान लेते हैं ये एक यहाँ पर, ये इतनी दूरी पर ये दीवार से एक सीढ़ी है, ठीक। फिर कह रहा तथा यह जमीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, यानी ये एक खिड़की है कोई, ठीक, इतनी 8 मीटर की ऊंचाई पर। इसको पूरा का पूरा मान लेते हैं ये 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। क्योंकि जितनी सीढ़ी को सीधा करो उतनी ही ऊंचे पहुंचेगी, तो ये इतनी ऊंचाई तक मान लेते हैं। ये कितनी हो गई फिर, 8 मीटर है। अब इसको क्या करें, अब आगे देखो कह रहा है यदि सीढ़ी को इस तरह विस्थापित किया जाता है कि इसका पाद तल से 8 मीटर दूर हो, यानी ये सिरा खिसका करके इधर ला दिया कहीं पर, यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस जगह पर। तो कह रहा है इसकी टिप शीर्ष किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो जब इधर से देखो ये एक पेन है ना, अभी यहाँ पर है, ठीक, देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर है या इस तरीके से, ये हम कैप को ही ले लेते हैं। ये मान लो यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो अब क्या करें, इसको हम यहाँ पर कर दें, तो देखो वहाँ दीवार तक ही पहुँचना इसका मुश्किल है, यानी इसकी क्या है, ये घट जाएगा। तो जब इधर आ गई तो वो मान लेते हैं यहाँ पर सीढ़ी आ गई, ठीक। तो किस ऊंचाई तक पहुँचेगी, तो अब ये ऊंचाई पता नहीं है कि ये वाली कितनी होगी, ठीक है, लेकिन हमें टोटल पता है कि वो 8 है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर। ये सवाल में कह दिया तल से 8 मीटर दूर हो। तो अब हमें क्या, सिंपल से 2 त्रिभुज मिल गए, दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, ये दूरी बराबर रहेगी, कांस्टेंट। तो इसको मान लेते हैं ये x यहाँ से यहाँ तक की, और x फिर क्या हो, ये वाली भी दूरी तो x होगी क्योंकि सीढ़ी है ना। नाम दे दो इसको a, इसको b, इसको c और ये वाला d। तो अब हमें आसानी से हल करना आसान हो जाएगा। और हाँ, इसको, इस ऊंचाई को, इसको कोई नाम दे दें डी ई, ठीक, ई नाम दे दिया। तो ये ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को एच मान लिया। अब बचा हल करने को, तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। तो इसके लिए ये भी समीकरण क्या होगा? AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या है? AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? ध्यान से देखना। हाँ AC ये। अब ये लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? AB प्लस आधार क्या है? BC, BC स्क्वायर। AC का मान देखो क्या मान रखा है? X। तो ये X स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का मान क्या है? 8, 8 का वर्ग और प्लस BC यानी 6, 6 है ना, 6 का वर्ग। ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग कितना है? 64 और प्लस 6 का होता है 36। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36 और 6400, यानी तो ये एक्स बराबर आ जाएगा 10 मीटर। ठीक। अब यानी ये सीढ़ी की लंबाई आ गई ये। ठीक। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना है? 10 मीटर। ठीक। अब ले लेते हैं त्रिभुज, इसको कहा DB। ठीक है ना। तो हमें H पता चल जाएगा। त्रिभुज DBE में अब या तो यहीं पर हम और सिंपल कर सकते थे, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया था, तो 100 के बराबर इसको भी कर लेते तो आसानी से आ जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं। DBE में क्या करेंगे? ये DE का ऋण होगा, DE स्क्वायर बराबर ये BD स्क्वायर प्लस का ये क्या होगा? BE स्क्वायर। अब देखो DE का मान क्या है? x है। तो x का मान आ चुका है हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर BD का मान है 6 नहीं 8, 8 का स्क्वायर प्लस BE का मान है h, तो h स्क्वायर। x का मान है 100 नहीं 10 है, एक्स स्क्वायर है मतलब तो 100 सीधे लग सकते हैं। x का मान 100 बराबर 8, 8 का वर्ग कितना है? 64 प्लस का h स्क्वायर, तो 64 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, यहाँ से h स्क्वायर बराबर 36। तो इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर 6 यानी मीटर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब सवाल नंबर 18वां देख रहे हैं। 18वां सवाल कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो चलो जैसा कहा है पहले हम एक चित्र बनाएंगे। एक त्रिभुज है, कोई भी मान लेते हैं। हमने ये देखो बना लिया, बड़ा ही जबरदस्त ये। ठीक। अब कहा है इसकी भुजाएं 5, 12, 13 है। तो चलो इसको 5 मान लेते हैं, इसको 12, इसको 13 मान लेते हैं। नाम भी दे देते हैं, A, इसको B, इसको C। ठीक। तो अब फिर कहा है 13 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से, यानी सम्मुख शीर्ष इसका ये होगा, इससे ये इस पर एक लंब डाला गया है तो लंब डाल दिया। डाले गए लंब की लंबाई दशमलव के ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं D। तो BD क्या हो गया? लंब हो गया। तो अब हम हल करते हैं। ठीक। हल में देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये AC का वर्ग निकालते हैं। मापे दे रखे हैं ना, तो पहले हम निकाल लेते हैं AC स्क्वायर बराबर
AC कितना दे रखा 13, यहाँ से यहाँ तक की माप पूरी की पूरी 13 है। और ये हो गई BC और ये हो गई AB। तो AC का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी प्रकार से AB और AC का निकाल लो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान क्या है 12, यानी 12 का वर्ग प्लस AC का मान 5 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 12 पर आम 144 प्लस 5 25, इनको ऐड कर दो तो आ गया 169, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ये आ गया। और ये होगा हमारा समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 भी 169 के और 2 भी 169 के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। तो हम कह सकते हैं अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। ठीक है ना, ये बात हमें पता चल गई। अब देखिए आगे आसानी से और हम हल करते हैं। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज एक तो ABD, त्रिभुज ABC, पहले ABC व त्रिभुज देखो AB 90 डिग्री का आ गया एंगल। अब 90 डिग्री का A से चलेंगे ADB में। ADB में क्या करते हैं कोण, देखो A बराबर कोण A दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, इसलिए हो जाएगा बराबर उभयनिष्ठ। अब ये जब उभयनिष्ठ है ठीक, और कोण देखो ABC कितना है 90, ADB कितना है 90, तो ये भी लिख लो कोण ABC बराबर कोण ADB। ठीक, ये क्या हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, तो इसलिए हम लगा सकते हैं इसमें डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज जो है ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, समरूप हो गया। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं कौन है ये AB के बटे इसका क्या आ जाएगा AD ठीक है बराबर। अब दूसरी और इसकी दूसरी यानी BC बटे BD बराबर, और इधर से पहली तीसरी यानी AC बटे इसकी AB। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, ऊंचाई कौन है ये BD ही तो है, तो BD का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखो AB का मान पता है AD का पता नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, तो हम केवल इनको ले लेते हैं। BC का मान क्या है 5, तो रख दो यहाँ 5 बटे BD ज्ञात करना है बराबर AC का मान देखो क्या है, हाँ तो पूरा का पूरा 13 है, तो रख दो 13 बटे AB का मान पूरा 12 है, तो हम यहाँ 12 रख देते हैं। तो अब देखो 12 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 बराबर BD का इधर गुणा, तो ये 13 BD, तो BD बराबर यहाँ से 13 बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 बटे 13। अब इसमें दे दो भाग। ठीक, तो जब हम भाग देंगे तो 13 चौको 52 बच गए 8 80 हो गए, तो 3 78। तो दशमलव के हमें एक अंक तक ही निकालना था, तो यानी आ गया कह सकते हैं अतः ये लंब की लंबाई
लंब क्या था, BD था ना, BD की लंबाई बराबर आगे 4.6 और ये काय में थी सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। ये 4.6 हम लिख देते हैं इस तरीके से आंसर। तो देखते हैं समय कितना हुआ है। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल बचे हैं वो अगले वीडियो में हम पूरे सवाल बता देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।